जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टीथ यानी दांत। तो दांत का निर्माण कैसे होता है? तो दांत का निर्माण होता है कैल्शियम फास्फेट से, और इसका क्षति कैसे होता है? तो फ्लोरीन गैस से। देखिए, क्षति मतलब क्या होता है? दांत में छिद्र होने लगता है, जिससे हम लोग उसको अपने भोजपुरी भाषा में क्या कहते हैं? खोड़िला। ठीक है, मान लीजिए अगर आप भोजन खाएंगे तो उस खोड़िला में क्या हो जाएगा? भोजन फंस जाएगा। तो भोजन फंस जाएगा तो जीभ से निकालेंगे। अगर मान लीजिए जीभ से नहीं निकलेगा तो हाथे धागे खींच के निकालेंगे। हाथे अगर भी नहीं निकल रहा है तो लकड़ी से उसको खोद कर क्या करते हैं? निकाल देते हैं। ठीक है, तो दांत का क्षति किस गैस से होता है? तो फ्लोरीन गैस से होता है। ठीक है, आगे चलिए अब हम लोग समझते हैं दांत के बाहरी वाला भाग और आंतरिक भाग। तो दांत के जो बाहरी भाग है उसको कहते हैं इनामेल, और दांत के जो आंतरिक भाग है उसको कहते हैं डेंटाइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं दांत का निर्माण कैसे होता है? कैल्शियम फास्फेट से होता है, और इसका क्षति कैसे होता है? तो फ्लोरीन गैस से होता है। तो दांत का क्षति कैसे होता है? फ्लोरीन गैस से होता है। बाहरी वाला भाग क्या होता है? इनामेल होता है, और ये क्या होता है? ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारे दांत क्या होता है? ये सफेद रखता है। ठीक है, सफेद रखता है। और आंतरिक भाग क्या होता है? डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन ये किस चीज का बना होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, आगे चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दांत के प्रकार। तो दांत के हमारा 4 प्रकार होता है। एक इंसीजर होता है, दूसरा होता है काइनिन, और तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं इंसीजर क्या होता है? देखिए, इंसीजर ये हमारा दांत है। ये सामने के जो 4 दांत हैं इसको क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए, नीचे के 4 ऊपर के 4, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो इंसीजर की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 8। ठीक है, इसका काम क्या है? तो वस्तु को काटना। वस्तु को क्या करना? काटना। ये क्या होगा? इंसीजर के काम। आगे हम लोग समझ लेते हैं इंसीजर के है बाद काइनिन क्या है? देखिए, इसके जस्ट इस चार के पीछे जस्ट पीछे क्या है? काइनिन। ये काइनिन क्या होता है? नुकीला होता है। इसका काम क्या है? इसका काम होता है किसी भी वस्तु को चीर फाड़ करना। ये काइनिन का काम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे शेर में आप लोग देखे होंगे। शेर क्या होता है? एक मांसाहारी जानवर है। वो क्या होता है कि वो किसी भी जानवर को क्या करते हैं? पकड़ कर अपना शिकार बना लेते हैं। वो किसकी वजह से? तो काइनिन की वजह से। काइनिन क्या होता है? तो ये नुकीला होता है। ठीक है, ये नुकीले की वजह से क्या होता है? किसी भी जानवर के लिए अपना शिकार वो बना लेते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी। तो देखिए, काइनिन की संख्या इधर एक, दो ऊपर। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये काइनिन के दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वस्तु को चीरफाड़ करने में। इसका जैसे में एग्जाम्पल बेस्ट है शेर के देखिएगा, ऊपर से निकल आता है, ऊपर से 2 नीचे से 2। उसमें शेर में के मुंह में भी होता है काइनिन की दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, आगे अब हम लोग समझते हैं प्रीमोलर क्या होता है? ये काइनिन है, इस काइनिन के जस्ट पीछे प्रीमोलर होता है। तो प्रीमोलर के दांतों की संख्या कितनी होती है? इस साइड 2, इस साइड 2, 4 और 4 ऊपर, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीमोलर के दांतों की संख्या है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि वस्तु को चबाना। ठीक है, वस्तु को चबाना ये प्रीमोलर के दांतों का काम है। अभी एक चीज याद रखिएगा, ये छोटे बच्चों में प्रीमोलर वाला दांत निकला नहीं रहता है। ठीक है, बाद में आगे चलकर निकलता है। आगे अब लोग समझते हैं मोलर जो दांत है ये प्रीमोलर के जस्ट पीछे इधर क्या होता है? 3 होता है। प्रीमोलर इधर 3, इधर 3, 6 और 6 ऊपर, कितना हो जाएगा? मोलर के दांतों की संख्या तो 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर के दांतों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। इसका भी काम क्या है? तो इसका भी काम है वस्तु को चबाना। मोलर के दांतों की इसका काम क्या है? वस्तु को चबाना। जैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसका फिगर बनाए हैं। ये जो सामने वाला दांत है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसीजर। ये कितने दांत होते हैं? तो 4 होते हैं। और ये नुकीला होता है, इस नुकीले वाले को क्या कहते हैं? काइनिन कहते हैं।
और ये काइनिन, और ये क्या है, 2 दांत जो होता है प्रीमोलर होता है, और लास्ट के 3 जो पीछे दांत होता है उसको हम लोग मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बताए हैं, लिखे हैं, इस चीज को आप समझ लेते हैं। देखिए इंसीजर, इंसीजर इसको हिंदी में कहते हैं कृतक। इसके जो नोज टीथ मतलब नाक के जो नीचे दांत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसीजर। यानी इंसीजर मतलब नोज टीथ। देखिएगा जस्ट नाक के नीचे है ये 4 दांत, इसको क्या कहते हैं? नोज टीथ। इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो भोजन को काटने में, ये हम बता चुके हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, ये भी बता दिए हैं। देखिए शाकाहारी जानवर में इंसीजर चौड़ा होता है। जैसे आप लोग गाय भैंस में देखे होंगे, जो इंसीजर होता है उन लोगों का क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये रहा इंसीजर। अब आगे चलते हैं हम लोग काइनिन यानी रदनक इसको कहते हैं आई टीथ मतलब आंख के नीचे जो दांत होता है उसको क्या कहते हैं? आई टीथ। इसका काम क्या है? चीर फाड़ करना। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये बता चुके हैं। देखिए मांसाहारी जानवरों में काइनिन अधिक नुकीला होती है। मांसाहारी जानवर में काइनिन जो होता है अधिक नुकीला होता है। जैसे में आप लोग शेर को देख सकते हैं, शेर के जो दांत होता है काइनिन वो क्या होता है? नुकीला होता है। आगे हम लोग समझेंगे प्रीमोलर मतलब अग्र चौवर्णक। इसको हम क्या कहते हैं? चिक टीथ मतलब गले की दांत। ये बच्चे में नहीं होता है, बच्चे में अभी ये नहीं निकल रहा था, आगे चल के ये निकलता है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है, हम बता चुके हैं। आगे है चौथा है मोलर मतलब चौवर्णक। इसको हम लोग कहते हैं विडजम टीथ। ये क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं अकल की दांत। ये क्या होता है? 20-22 वर्ष के एज में निकलता है। ये जब निकलता है तो ये बहुत दर्द होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि अकल के दांत निकल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं विडजम टीथ। इनका काम क्या है? तो इनका भी काम है भोजन को चबाना है। इनका भी काम क्या है? भोजन को चबाना। ये देखिए बच्चों में तीसरा ये जो होता है बच्चों में, ये तीसरे वाला ये निकला भी नहीं रहता है। ठीक है, आगे चल के निकलता है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 12 होती है, हम ये बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे डेंटाइल फार्मूला क्या होता है हम लोग यहीं से निकालेंगे। देखिए ये दांत है, इसको हम लोग अब 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो इंसीजर यहाँ 4 है, अब ये 4 2 भागों में बांटेंगे तो इधर 2 उधर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इंसीजर अब इधर कितना हो जाएगा? 2। अब इधर काइनिन कितना हो जाएगा? 1। और इधर प्रीमोलर कितना हो जाएगा? 2। और मोलर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो इसी को हम लोग डेंटाइल फार्मूला में समझते हैं। डेंटाइल फार्मूला के हम सूत्र यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर इसको हम समझते हैं। देखिए डेंटाइल फार्मूला, ये आई से इंसीजर, सी से काइनिन, और आर से प्रीमोलर, और एम से मोलर। तो आई इंसीजर मतलब 2 दांत होगा, तो ये 2 हो गया। काइनिन मतलब 1, और प्रीमोलर 2 तो 2, और मोलर 3 तो 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा वयस्क व्यक्ति में होगा 2 1 2 3, फिर उसके नीचे हो जाएगा 2 1 2 3। ठीक है, तो ये वयस्क व्यक्ति में ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 1 2 3, फिर उसके नीचे हो जाएगा 2 1 2 3, ये वयस्क व्यक्ति में। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं बच्चों में। देखिए बच्चों के लिए डेंटाइल फार्मूला क्या होगा? तो ये 2 तो इंसीजर रहेगा, तो 2 ये हो जाएगा, और काइनिन 1 है तो काइनिन भी रहेगा। लेकिन ये जो होता है 2 दांत, ये बच्चों में नहीं निकल रहा है। प्रीमोलर जो होता है ये बच्चों में नहीं निकल रहा है। ये नहीं निकल रहा है तो उसको लिख लेंगे 0, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 जो दांत है ये मोलर है, लेकिन लास्ट के तीसरा जो है ये बच्चों में नहीं निकल रहा है, तो बच्चा इसमें से कितना? 2, तो क्या हो जाएगा? 2। तो बच्चों का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 1 0 2। ये डेंटाइल फार्मूला है, 2 1 0 2, ये डेंटाइल फार्मूला है। ठीक है, बच्चों के लिए। अब देखिए कुछ जानवर के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि उस जानवर के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है।
एक प्रश्न आता है, मनुष्य जीवन काल में दांतों की संख्या, मनुष्य के जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के जीवन काल ये जो है 12, ये 12 है, ये मोलर दांत है, और 20 जो दांत है ये दूध का दांत है, निकलता है फिर टूटता है फिर जम जाता है। तो 12, 20, 20 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो 52। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर कुछ लिखे हैं, जैसे सुअर और घोड़ा में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। ठीक है, और मोछड़ में कितने होते हैं? तो 47 होते हैं, और गाय और भेड़ में जो है कि 32 होते हैं। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद।